सबके पास स्क्रीन शो हो रही है बैक साइड पे? ओके, हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने लगे हैं, मॉड्यूल नंबर 3। सही है, पहली क्लास है हमारी। जो बुक हम स्टार्ट करेंगे वो है स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। इसकी पीडीएफ फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा या फिर ये वाला लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो आप सारे। कि अभी तो देखोगे, सपोज करो कि ये एक वेब पेज है, सही है, गूगल का, जो कि सपोज करो मैंने आपको बनाने को दिया और आपने बना लिया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कब यूज करनी है, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करें, ये आपका इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन है। जब आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जाओगे, जब आप वेब डेवलपर के लिए जाओगे, मर्ज स्टैक, मीन स्टैक, बैलेंस स्टैक, फुल स्टैक, किसी भी स्टैक के लिए जाओगे जिसमें जावास्क्रिप्ट इंक्लूड है, आपका सबसे पहला सवाल यही है कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपके पास एक यूजर इंटरफेस है। अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता हूँ तो मेरे पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, थोड़ा सा चेक करें, मैंने ज्यादा चेक नहीं किया। अगर मैं बोलूँ कि यार इसके बिहेवियर को कंट्रोल करो, सही है, अगर आपको अपनी वेब का बिहेवियर कंट्रोल करना हो या उसको अपने हिसाब से मैनेज करना हो कि मैं चाह रहा हूँ कि इस बटन के क्लिक करने पर ये हो, या कुछ इतने टाइम बाद ऐसा हो, या फिर जो है कुछ स्पेशल टाइप की एनिमेशन हो, तो वो सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट से करते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पे ये डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, उस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक बॉक्स खुल गया है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक सर्च बार है, इनपुट फील्ड, मैंने क्लिक किया तो कुछ सजेशन खुल गई थी। ठीक है, जो भी आप लेटेस्ट चेक कर रहे हो तो वो आपको बता देता है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर जो भी टाइप कर रहा हूँ वो उससे रिलेटेड बता रहा है, ये बिहेवियर कंट्रोलिंग दिस इज कॉल्ड। ठीक है, वो पॉसिबल है, एंटर करते हैं, आउटपुट आ रहा है, डेटा आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। अब एक सवाल ये है कि डेटा क्या होता है, वो कौन बताएगा? हैंड रेज करो जैसे इसको कुछ ना कुछ पता है। डेटा क्या होता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। जी, डेटा। सारे जरा सुनो, जो भी आंसर कर रहा है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं तो बात समझ गया हूं, लेकिन बाकी तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। ठीक है जी, बताओ। ये मुझे समझ आ रहा है, लेकिन ये बाकी को नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, और कोई? डेटा क्या होता है? जी सर, इंफॉर्मेशन, गुड आंसर। और कोई? राइट साइड से किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन। और बिल्कुल राइट साइड से कोई आंसर नहीं है। सर आप क्या बोलेंगे? डेटा क्या होता है? सही है। और? जी, अच्छा ठीक है। हाँ, वो भी सही है, वो भी आंसर सही है, सबके आंसर सही है। ठीक है, आसान आंसर में आपको जवाब देने के, भाई हर कोई आसानी से समझ जाए वो वाला आंसर क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आपके पास डेटा हो सकती है। ठीक है, हम जरा यहाँ पर आते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर जरा लिख लेते हैं कि भाई किस टाइप की इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, कम करूँ? स्क्रीन ये वाली नहीं चल रही? एक भाई बाहर से बोलकर आ जाओ। जी, ऑफ कर दो। सही है, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा डेटा टाइप्स। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं सारे। ठीक है, सपोज करो कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई एबीसी। ठीक है, ये मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है, तो ये एक डेटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये किस टाइप का डेटा है? ये जिस टाइप का डेटा है उसमें आपके पास आते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, ए से लेकर जी तक का डेटा है।
ठीक है, उसी में से कोई डेटा है, अल्फाबेटिकल डेटा। इसको आप जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में कहते हो स्ट्रिंग डेटा। कौन सा डेटा? स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे, 1 2 3। सही है, इस टाइप का अगर कोई भी डेटा हो हमारे पास, वो कहलाता है नंबर डेटा, इंटीजर डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, एक ही चीज के तीन नाम। सही है, तो बेसिकली हम जो अभी बेसिक्स पढ़ेंगे थोड़ी सी, उसमें जो आपका डेटा टाइप यूज हो रहा है वो है या तो स्ट्रिंग या तो फिर नंबर। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ यहाँ पर सबसे पहले कि मैं अगर आपको मैंने एक चीज यूज करके दिखाई थी, बूटस्ट्रैप मॉडल, यूज करा था किसी ने? ठीक है, जरा बूटस्ट्रैप के मॉडल को जरा ओपन कर लें। लॉन्च मॉडल का बटन आ रहा है, इसके क्लिक करने पर जो है ये आपके पास एक पॉपअप बॉक्स आ रहा है। इसको तीन चीजें कहते हैं, मॉडल बॉक्स, पॉपअप बॉक्स और मैसेज बॉक्स और अलर्ट बॉक्स, चार चीजें कहते हैं। ठीक है, लेकिन यार ये अभी तक हमने ये सीखा नहीं है कि बटन क्लिक करने पर ये डेटा जो हमारे पास पॉपअप बॉक्स खुलकर आ रहा है वो आ किस तरीके से रहा है। ठीक है, इस बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ उसकी। अगर वैसा करोगे तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल वैसा किया था तो फायदा हुआ था, लेकिन बाद में। ठीक है, और घबराने किस चीज से नहीं है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, रीड अ 10 मिनट चैप्टर ऑफ दिस बुक टू गेट ईच कॉन्सेप्ट। एक चैप्टर को कम से कम 10 मिनट दो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, कोड फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स एट smarterwaylearn.com टू ऑन दिस स्किल। कम से कम जिस चैप्टर को तुमने 10 मिनट दिए हैं उसका 20 मिनट तक उसके कोड की प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से जो है ना, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगी। सही है, इसमें याद करने वाला बिल्कुल सी नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बताता आया हूँ, याद करने वाला फंस जाएगा। और लॉजिक्स आपने बनानी है इसकी, यार ये कैसे हो रहा है या फिर ये कैसे होगा, क्योंकि इसके जो प्रोग्राम्स है ना, इसके जो टेस्ट होंगे वो बड़े मजे के होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़े से देख लेते हैं कि भाई चैप्टर क्या बोल रहे हैं। 1 से लेकर 89 है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप आज की क्लास में देख लो कितने सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और सारे तो पढ़ने भी नहीं। नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन ये कि ये देखते हैं ना कि यहाँ तक कौन बैठा हुआ है, 89 तक कौन बैठा हुआ है, हमने वो देखना है। सही है, आगे वही जाएगा, जो यहाँ तक चला गया वो आगे भी जाएगा। ठीक है, हाँ, टारगेट मंथ तो 3 दिया है, टारगेट 3 मंथ्स का दिया है, लेकिन मैंने बोला कि कोशिश करेंगे, इतनी आसान है नहीं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। नहीं, 5 एडवांस, उसकी क्या जरूरत है? सबसे पहले आपका आधे घंटे का इंटरव्यू जो है वो ये खाएगा। करेंगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट अलग है। हाँ, अभी जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है खाली, कोर डिफरेंस ये सिंटेक्स का डिफरेंस है बस, और कुछ नए फंक्शंस हैं, कुछ नए मेथड्स हैं। हाँ, वो आप रिसेप्शन से पता करें, वो आपको बताएंगे कौन से स्टैक में, फिर आप वहां जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा पैसे के चक्कर में तुम वहां जा रहे हो, कहीं वहां से भी ना रहे, यहाँ से भी गए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो है अलर्ट। अच्छा, इस बुक की ना थोड़ी सी सीक्वेंस खराब है, मतलब चैप्टर के जो सीक्वेंसेस होते हैं ना वो इसमें थोड़े से मसला कर रहे हैं। उसको हम देख लेंगे हम किस तरह हैंडल करेंगे। लेकिन ये कि हमारे पास पहला चैप्टर आता है, हम उस पर जरा चलते हैं, अलर्ट। ठीक है, उसको अभी छोड़ते हैं और यहाँ पर आते हैं लास्ट में। हर चैप्टर के लास्ट में, ये आपने घर जाके करना है। सही है, हर चैप्टर के लास्ट में एक लिंक है, जिसको अगर आप ये भी करते रहोगे ना, खाली एक दिन में एक चैप्टर का कर लिए, यार ये आपका काम निकाल देगा। जो आपके लॉजिक्स होंगे ना, उसका वाला काम ये आपका सारा निकाल देगा।
ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। अच्छा, यहाँ पर आकर ना एक मसला होता है स्टूडेंट के साथ, और वो आप लोग नहीं करना, वो मैं बता देता हूँ क्या मसला है। और जावास्क्रिप्ट सेव किया, और इसको अब हम कर लेते हैं कॉपी पास। ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, अब जो है, जो मसला आता है ना वो जरा सुन लो, उस पर फिर आप लोगों ने खुद काम करना है, नहीं तो फिर मसला होगा आप लोगों के लिए। वो क्या है, वो मसला ये है कि अभी जैसे कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने हैंड रेस करा थे, भाई हम हैकाथॉन के लिए तैयार हैं, सही है, 70-80% ने हाँ हैंड रेस किया था। तो इसका ये मतलब है कि यूआई की प्रैक्टिस अच्छी हुई भी है सीएसएस और बूटस्ट्रैप के जरिए, ऐसा ही है। ठीक है, इसमें जो है ना तकरीबन आपके जब तक चैप्टर 14 यूआई का काम नहीं है, सही है, यूआई का काम नहीं है इसमें जब तक चैप्टर 14 है। ठीक है, मैं बताता जरूर रहूंगा कि बाद में किस तरीके से यूज होंगे, क्योंकि बाद में इसके बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन मुझे यूआई का काम नहीं है। उस दरमियान अगर यूआई को छोड़ दिया तो सर फिर आप भूल जाओगे, और फिर काम खराब हो जाएगा। काम जो है वो आपने जो सीख लिया है उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन लाजमी करनी है, बाकी दिन ये पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर काम आगे नहीं जाएगा। वो भूल गए तो फिर ये जो बनाए, ये जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट किस पे करोगे? इम्प्लीमेंट एचटीएमएल पे ही होगा, लेकिन भूलना नहीं है, सही है, और भूलोगे कैसे नहीं? प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पर आते हैं और जावास्क्रिप्ट अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या डेफिनेशन दे रहा है थोड़ा सा इसको भी देखिए। ठीक है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट यूज फॉर, इधर देख लो जरा सारे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used by developers to make web page interactive. It allows developers to create dynamically updating content, use animation, pop-up menus, clickable buttons, control multimedia, etc. ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिक डेटा क्या होता है, डायनेमिक डेटा क्या होता है? अब ये जो मैंने डेटे, ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये बताता रहूंगा, लिखो आप ना लिखो वो आपकी मर्जी है, वीडियो में रिकॉर्डेड जरूर है, लेकिन ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि मैंने 2 डेटा टाइप बता दिए। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक आपके पास होता है स्टैटिक डेटा, दूसरा आपके पास होता है डायनेमिक डेटा। ठीक है, किस किस को फर्क पता है? हैंड रेस कीजिए। स्टैटिक और डायनेमिक का फर्क किस किस को पता है? ओके, सपोज कर लेते हैं कि ये अभी मैंने जो है हेडिंग डाली हुई है। ठीक है, आपके पास जो वेब पेजेस हैं, यही वाला H1 जिसको मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है, दिस वन 5 पेजेस पर यूज हो रहा है। ठीक है, 5 पेजेस पर यूज हो रहा है। और एक होता है कि मैंने हर पेज पर H1 लगाकर उसको हेडिंग दे दी कि भाई ये होम का है, ये अबाउट का है, ये कॉन्टेक्ट का है, ये वो XYZ। ठीक है, तो वो तो क्या होगा, स्टैटिक डेटा, जो मैंने हार्ड कोडेड बता दिया, सही है। अब आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि आपका पेज लोड हुआ, कहीं से डेटा आया, अब ये जो कहीं से डेटा आ रहा है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपका हेडर का एलिमेंट था वो एम्प्टी था, कब तक? जब तक डेटा लोड नहीं हुआ। जैसे ही डेटा आ गया और यहाँ पर XYZ जो भी है, आपका हेडर का डेटा रेंडर हुआ, डेटा मतलब जो भी मैंने बताया है, अभी हम बात कर लेते हैं कोई स्ट्रिंग डेटा है, वो वहां पर आ गया, तो ये आपका क्या कहलाया? डायनेमिक डेटा। ठीक है, स्टैटिक डेटा, हार्ड कोडेड डेटा, डायनेमिक डेटा, जो डेटा आपके पास कहीं ना कहीं से आ रहा है, सही है। ओके, हम जावास्क्रिप्ट को जो है लिखेंगे
का जो टैग, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो है स्क्रिप्ट, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। सही है, बॉडी के लास्ट में लगाना है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब आप HTML की फाइल को रेंडर करते हो, यानी कि ओपन करते हो, तो सबसे पहले जो है, अगर हम इसकी बात करें, कोड वन, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डॉक टाइप है, उसके बाद हमारा HTML लिखा हुआ है। सबसे पहले जो ब्राउजर पर आपका HTML लोड होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसको, इससे नीचे जो भी आपका लिंक लगा हुआ होगा CSS का, उसके बाद वो लोड हुआ, उसके बाद आपका जो है जावास्क्रिप्ट का डेटा लोड हुआ। सही है, इससे क्या फायदा होगा बाद में आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, ये बाद में बातें, ये चीजें जो है बाद में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यानी कि आप सपोज करोगे भाई, मैं बोलता हूँ कि ये आपका एक डायनामिक डेटा था, ठीक है, आपने जो है स्क्रिप्ट का टैग, हम यहाँ से इसको कॉपी करके कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको चलाकर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। तो जावास्क्रिप्ट अगर सबसे पहले लोड हो गया, जब तक आपका ये लोड नहीं हुआ था, तो जो डेटा H1 में आना था वो तो लोड होके पता नहीं कहाँ चला गया। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी जो है ना, जब आप आगे डेटा को देखोगे कि डेटा आएगा किस तरह और जाएगा किस तरह, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इधर भी यूज करके देखेंगे और नीचे भी यूज करके देखेंगे। अच्छा, आपके पास होते हैं एक और चीज, बिल्ट इन मेथड्स। कुछ जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, सही है, और कुछ इसके होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, बिल्ट इन मेथड्स, यानी कि किसी को कोई भी काम करने का जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड, ठीक है। कीवर्ड्स, कोई भी काम करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट का हमारे पास कीवर्ड है वो, ठीक है। आते हैं यहाँ पर, मुझे एक पॉपअप दिखाना है, कहां पर? जैसे ही मेरा पेज लोड हो, एक पॉपअप आ जाए जिसपे लिखा आ जाए हेलो वर्ल्ड या हेलो जावा, ठीक है। उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है कॉल्ड अलर्ट, ठीक है, हम लगा लेते हैं उसको ALERT, ठीक है। इसको जरा सेव कर लेते हैं और जरा जाकर देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या है। रिफ्रेश किया तो मेरे पास XYZ तो वो आ रहा है जो मेरे पास H1 में लिखा हुआ था, सही है, लेकिन अलर्ट जो था वो मेरा वर्क नहीं, ठीक है। ये जो आपके पास बिल्ट इन मेथड है ना, इसको आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज कॉल्ड स्लैश, मैं यहां पर आऊं, और बिल्ट इन फंक्शंस, जो जावास्क्रिप्ट के अपने बनाए हुए फंक्शन। कोई भी फंक्शन जब आप कस्टमाइज फंक्शन पढ़ोगे तब तो बहुत डिटेल में आपको याद आ जाएगा तो ये कि ये चीज वर्क कर किस तरह रहेगी। लेकिन बिल्ट इन हो, कस्टमाइज फंक्शन हो, वो वर्क उसी वक्त करेगा जब आपने लास्ट में राउंड ब्रैकेट्स लगाया हो, ठीक है। राउंड ब्रैकेट मैंने इसको लगा दिया है, ठीक है। जब भी कोई जावास्क्रिप्ट की लाइन क्लोज होगी, आपने लास्ट में लगा देना है टर्मिनेटर लाइन क्लोज, ठीक है। अब अगर हम इसको जरा थोड़ा सा सेव करते हैं और जरा वापस जाकर देखते हैं कि हमारे पास कोई आउटपुट आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं तो एक पॉपअप बॉक्स आ गया है जिसमें जो है द पेज सेज नथिंग और ओके का एक बटन लगा हुआ है। ये इसका बिल्ट इन अलर्ट का मेथड, ठीक है, ये इसका बिल्ट इन अलर्ट। चलो ठीक है भाई, यहाँ हमने देख लिया कि पहले जो अलर्ट आया था जावास्क्रिप्ट लोड हो गया था, सही है, और उसके बाद जो है हमारा H1 आया, ठीक है। अब हम आते हैं कि भाई अगर कोई मुझे स्ट्रिंग डेटा इस तरह का रेंडर करवाना है, सही है, अलर्ट के अंदर, तो वो मैं किस तरह करवाऊँ? हमारे पास जावास्क्रिप्ट का में जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें अगर कोई भी, हमने किसी डेटा को स्टोर करने के लिए जो कीवर्ड है हमारे पास वो है वार, सही है। वार जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है जो आपके डेटा टाइप, जो आपके डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर मैंने एक कीवर्ड लगा बना दिया वार, ठीक है। जब भी आप, सपोज करो मेरे पास ये डेटा है, क्या डेटा है? ABC।
ये क्या हो गया, आपके डेटा की वैल्यू। आपको इसको कोई डेटा का नाम देना पड़ेगा। मैंने बोला भाई यहाँ पर आपको मान लेते हैं माय नेम। सही है। अब ये जो माय नेम है, इसमें मैं डेटा असाइन करूंगा इज इक्वल टू, जब भी आप कोई डेटा किसी वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम क्या हुआ, माय नेम। सही है। जब भी आप किसी वेरिएबल नेम में कोई डेटा असाइन करोगे जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, उसके लिए या तो आप यूज करोगे सिंगल कोटेशन, दिस वन, या फिर डबल कोटेशन। एक ही बात है। ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया हेलो जेएस। ठीक है। हेलो जेएस मैंने यहाँ पे लिख दिया और लास्ट में लगा दिया टर्मिनेटर या सेमी कॉलन, जो भी आप बोलो। अब ये जो माय नेम है, ये मैंने पास कर दिया कहां पर, जो मेरे पास अलर्ट का राउंड ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है। जरा सेव करते हैं और जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। रिफ्रेश करते हैं तो जो मेरा डेटा था हेलो जेएस का, वो अलर्ट बॉक्स में आ गया है। सही है। ये हमने बहुत बेसिक सा काम देखा है, इंतहाई बेसिक। ठीक है। जरा इसको थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है, ताकि जो वो सो रहे हैं ना वो जागे कि भाई ये हुआ क्या था। ठीक है। देखो दोबारा, ये आपके पास एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का वार, जो क्या करेगा, आपके डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है। स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वो हमने बनाया माय नेम। सही है। जो वेरिएबल बनाने के लिए कीवर्ड यूज होगा वो होगा वाह। ठीक है। फिर अब आपने वेरिएबल नेम तो बना लिया, अब आपने उसमें कोई डेटा असाइन करना है तो उसके लिए आपने लगा दिया इज इक्वल टू। सही है। फिर आपने उसमें कोई डेटा रखना है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन। और उसमें तुमने कुछ भी लिख दिया, मैंने हेलो जेएस लिख दिया, यहाँ पे आप लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं, जावा SCRIPT। ठीक है। और उस वेरिएबल नेम को मैंने पास करवा दिया कहां पे, अलर्ट के अंदर। और उसको अब अगर हम सेव करके वापस रन करते हैं तो वो हमारे पास रन हो रहा है। ठीक है। आपने अपना जितना बेस्ट हो सकता है इसको प्रैक्टिस में उल्टा सीधा करके चलाने का आपने उसको करना है। क्या मतलब, करके देखते हैं कुछ उल्टा सीधा भाई। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अच्छा ये देखो, ये आपके पास ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, यहाँ आप जो डेटा पास करोगे वो आउटपुट लाकर देगा। क्यों? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन फंक्शन है। ये बोले कि यहाँ पर मुझे बताओ करना क्या है, मैं वो आपको करके दूंगा। यहाँ पर ये नेम जो था मैंने पास किया, तो उस नेम में जो वैल्यू रखी हुई थी विच इज दिस, उसने लाकर दे दी। मैंने बोला ठीक है, स्ट्रिंग डेटा की बात कर रहे हो ना, और स्ट्रिंग डेटा मेरे पास सिंगल या डबल कोटेशन में आता है, तो मैं ऐसा करता हूँ सिंगल या डबल कोटेशन एक पास कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, उस लाइन को कमिट कर देता हूँ। इस लाइन को मैंने कमिट कर दिया और यहां पर आता हूं मैं, हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट मैंने लिख दिया कहां पर, उस राउंड ब्रैकेट के अंदर सिंगल या डबल कोटेशन डाल दिया। सेव करते हैं, जरा वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास अलर्ट चल रहा है। भाई इतनी चीजें क्लियर है? अच्छा अच्छा लग रहा है? सही है, लगेगा अभी। लाइन का फुल स्टॉप है, नहीं लगाओगे मसला नहीं है, जो आपके एडवांस जावास्क्रिप्ट है उन्होंने तो खत्म किया, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर लगे हुए हो तो आप ये ना सवाल करो कि भाई वो क्यों लगे हुए थे। मैंने वो प्रोजेक्ट देखा था, उसमें टर्मिनेटर हर लाइन के बाहर लगे हुए थे, वो क्यों लगे हुए थे, हमें तो सर ने बोला था नहीं लगाने, बताया भी था कि लगे हुए हो तो ये फुल स्टॉप की निशानी। ठीक है। सही। अब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे तो जावास्क्रिप्ट जो है वो अभी तो बहुत एडवांस हो गई है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसिडर होगी। पहले सिर्फ ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज थी। क्या थी? ब्राउजर की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। इसको जब आप डिबग करने बैठोगे, डिबग मतलब यार बहुत सारा काम मिला हुआ है, एरर्स आ रहे हैं बहुत सारे, वो मैंने रिजॉल्व कर दिए। ठीक है। तो डिबग कहाँ पर है, डिबग कहाँ करें? ठीक है। ये तो आपका आउटपुट एरिया है, यहाँ पर आप कोड लिखोगे, तो डिबग करें तो कहाँ करें, एरर को रिजॉल्व करें आसान लफ्जों में तो कहाँ करें? तो उसके लिए आपके पास ब्राउजर का कंसोल होता है। कंसोल कैसे ओपन करेंगे?
राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए और ये आपके पास कंसोल की हेडिंग आ रही है। कंसोल पे क्लिक करते हैं तो ये जो एरिया है ना, अब आपका ये लाइफ टाइम साथ नहीं छोड़ेगा, जिस जो जो स्पीड कैरियर में आ गया है, ये जो एरिया है ये अब आपका लाइफ टाइम तक साथ नहीं छोड़ेगा। हमारे पास शॉर्ट की है F12, उसको खोला तो आपके पास ये कंसोल ओपन हो जाएगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का बिल्टन मेथड है, बिल्टन फंक्शन है जो आपके डेटा को कंसोल पे रेंडर करेगा। ठीक है, चलाकर देख लेते हैं। हमने अलर्ट को कमेंट कर दिया। स्ट्रिंग डेटा कैसे रेंडर होगा पता है, सिंगल या डबल कोटेशन में। ठीक है, तो वेरिएबल नेम को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, मुझे कोई डेटा रेंडर करवाना है यहाँ पर, कहाँ पर, कंसोल के अंदर, यहाँ पर रेंडर होना चाहिए। ठीक है भाई, कैसे कैसे रेंडर करेंगे, आपके पास है कंसोल डॉट लॉग, सही है, कंसोल डॉट लॉग लगा दिया और उसके बाद मैंने बोला था भाई जो भी फंक्शन बिल्ट-इन हो, कस्टमाइज हो, आपको अगर रन करना है तो लास्ट में लगाना है राउंड ब्रैकेट, सही है। लाइन क्लोज करने के लिए हमने लगा दिया टर्मिनेटर, और यहाँ पर जो पास करेंगे वो हमें आउटपुट ला के देगा, तो मैंने यहाँ पे पास करवा दिया माय नेम। ठीक है, अब जरा जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हेलो जावास्क्रिप्ट के पास कंसोल में लिखा हुआ आ रहा है। ये चीज क्लियर है। दोबारा करते हैं, जितना मर्जी लिखो, कोई मसले वाली बात नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया वार स्कूल नेम इज इक्वल टू कस्टम, सही। कंसोल डॉट लॉग मेरे पास सीएल करने से जो ऊपर हो रहा है वो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है। आपने कंसोल डॉट लॉग पूरा लिखोगे तो आपके पास ऊपर होगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में मैंने इस बार बता दिया फुल नेम। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, मेरे पास अब दो कंसोल चल रहे हैं। वो आपको लाइन भी बताएगा, नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल लाइन नंबर 17, डॉट एचटीएमएल लाइन नंबर 20। अगर आप वेरीफाई करो तो 17 और 20 भी चल रही है, सही है। एक हार्ड कोडेड वाला भी बनाकर देख लेते हैं, वेरिएबल के बिना वाला। होल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तीनों कंसोल मेरे पास चल रहे हैं। तो ये जो है ये आपका डिबगर है जावास्क्रिप्ट का। जैसे मर्जी इसको यूज करो, ठीक है, जैसे मर्जी यूज करो, तो फिर आपको आपका हक बनता है कि भाई आप हर चीज करके देखो। चलो क्या करते हैं भाई, हम वहां नहीं कर रहे, हम यही काम कर रहे हैं। आ जाओ भाई, वार नेम, देखो मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से, तो उसके ऐसे में मुझे रेंडर करा दिया। एंटर किया तो बोला अनडिफाइंड, नहीं मिल रहा उसको। दोबारा लिखूंगा अगर मैं नेम और एंटर करूंगा तो मुझे वो वैल्यू देगी, सही है। जो चीज वहां हो रही है ये डिबगर टूल बना है जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, वो आपको यहाँ पे आउटपुट ला कर देगी। ठीक है, किसी और चीज को वेरीफाई करने के लिए हम ऐसे टेस्टिंग पर्पज के लिए, अगर मैं यहाँ पे गूगल खोल लेता हूँ और जरा चेक करूँ कि आप 12 पे कुछ आ रहा है क्या, कुछ ना कुछ वो दे रहा है, वार्निंग ही सही, कुछ और ही सही वो दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं और चीज पर चेक करूं अगर मैं, नहीं दे रहा है तो इसका क्या मतलब है। हाँ भाई, लॉक नहीं लगा हुआ, कंसोल बंद किए, सही है। कंसोल जो है वो आपका डिबगर टूल है, जब आप काम कंप्लीट कर लोगे तो कंसोल सारे कमिट कर दोगे, सही है, प्रोडक्शन में भी और जब आप किसी कंपनी का काम करोगे तो उसमें भी। ठीक है, वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास किसी किस्म का कोई कंसोल नहीं ओपन। ठीक है, इतना ट्राई करना है पहले, सही है। अब यहाँ पर अगर आप जाकर देखो, हम अगर एक अपने आप को 5 मिनट दें, अलर्ट चलाना आ गया, सही है। ठीक है, वापस आते हैं, वेरिएबल बनाना आ गया, चैप्टर 2 भी हो गया। ठीक है, वेरिएबल में नंबर रखोगे, चैप्टर 3 भी हो गया। ठीक है, वापस आते हैं, एक नंबर भी रख के देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ लास्ट में, वार
num इक्वल टू 12, कंसोल डॉट लॉग num। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास 12 आ गए। आपने क्या करना है, ये चीजें लाजमी जाकर करनी है। ये जो आपके पास लिंक आ रहा है, ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी कि भाई ये क्या, ये हर चैप्टर का जो है ना प्रैक्टिस एरिया है। मैं अगर आपको एक दो लाइन करके दिखा दूं, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ये टाइम लेता है। ठीक है, इसको जरा राइट क्लिक पे ओपन करते हैं। क्या बोल रही है, नॉट फाउंड क्यों दे रहा है? मैं भी ये लिंक आपको सेंड करता हूँ, अगर अपने पास ओपन करके देखना, ओपन हो रहा है? नहीं हो रहा? नहीं नहीं, एक्सपायर तो नहीं हुआ। ये सबसे अच्छी बुक है भाई। ऐसा हो सकता है।